पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे के बाद एक अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी FIR लिखी, अच्छी कॉमेडी लिखी है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को क्या मैं नहीं जानता? गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली थी, क्या मैं उनको भी नहीं जानता? हाउस को इनफेक्टिवनेस जो है लॉन्ग टर्म में इस हाउस को प्रॉपरली चलाया जाए। जिस काम के लिए अवाम ने हमें यहाँ भेजा हुआ है, हम वो काम करें। किसी ने हमारा इस आवाज में आवाज नहीं मिलाई, प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं। अगर माजी को डिलीट करना है तो मुआजरत करें। हमें ऐवान ने जिस काम के लिए भेजा है वो करना चाहिए। इस हाउस का तकद्दुस बहाल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले कि हमें भी पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया था, क्या हमारे साथ नाइंसाफ़ी पर किसी ने मुज़म्मत की थी? स्पीकर रियाज सादिक ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई थी। ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई। अगर आपने हम पर तनकीद की है तो सुनकर भी जाया करें। हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। हुकूमत से कहा कि अपोजिशन को कमेटी चेयरमैनशिप देनी चाहिए। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन के थे, बाकी का ताल्लुक तो हुकूमत से है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम एहतजाज करने के बजाय असेंबली में बैठे हुए हैं। विफाक से बगैर इजाज़त कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरत नहीं कर सकता। अली अमीन ने इश्तियाल में आकर अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात की। ये बहुत खौफनाक रिवायत कायम करने जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि क्या हर इलाका अपनी खारजा पॉलिसी खुद बनाएगा? अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक ने करनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत है। गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है? बानी PTI को जितनी देर जेल में रखा उनकी जान को खतरा है। उनके खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे अरकान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया, सानहा पार्लियामेंट पर नजर सानी करना चाहिए। कौमी असम्बली सानहे पर तशवीश है। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल में एहतियात रखी जाए तो मुनासिब होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं, किसी भी चीज़ का बिगाड़ एक दिन में नहीं होता। अपोजिशन लीडर को बात करने का हक है तो लीडर ऑफ द हाउस को भी है। आज जिस जमात की हुकूमत है, माजी में उसकी लीडरशिप जेलों में थी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने के अहकाम जारी। सेनेट इजलास में आज फिर गर्मा गर्मी। वुज़रा की आदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि यहाँ कोई वजीर नहीं, इसलिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें। जब तक वजीर ना आए हम हवा से बात करेंगे। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा कि सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से बाहर निकालें। सेनेटर फलकनाज को 2 वर्किंग दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। फैसल वापडा का कहना था कि समीना मुमताज जहरी की बेइज्जती हुई है, वो माफ़ी मांगे। अगर फलकनाज से माफ़ी ना मांगी तो हम ऐवान का बाइकआउट करेंगे। हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया।
पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की राह हमवार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी खुशखबरी दे दी। कहा रवा माह बोर्ड के इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में 16.3 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली से निमटने और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च होगी। आलामी के मुताबिक सड़कें आबादी को तालीम, सेहत और मार्केट तक रसाई देने में मदद देंगे। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तज़हीक हैं। नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगियों से दुनिया मुनक़सिम होने का खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा दौर हाजिर में इज्तमाइयत के तसव्वुर को मुस्तकिल खतरात का सामना है। इज्तमाइयत, मुसावात, इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। बढ़ती हुई गुर्बत, कर्ज़े इज्तमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रहे हैं। डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में फितनाल ख्वारिश के 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 फरार हो गए। दस्ती बम, 2 राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD पंजाब को खराज तहसीन। कहा कि CTD पंजाब के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। कराची में पहला चुप ताज़िया मातमी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर मूसा लेन पर इख्तिताम पजीर हो गया। दूसरा चुप ताज़िया जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन रोड पर ख़त्म होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इसराइल की दहशत गर्दी से एक रोज से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के वसी इलाके में नसीरात कैंप पर ताज़ा हमले में 6 फलस्तीनी जान से गए। उनरवा के सरबराह ने इसराइल की जानिब से बिला इम्तियाज कत्लेआम की मजम्मत कर दी। गजा पर इसराइल की जहरियत में अब तक 41,118 अफराद शहीद हो चुके हैं। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप के दूसरे रोज स्टैलियंस का लायंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। इवेंट के इफ्तिताही मैच में मार्कोर्स ने पैंथर्स को यकतरफा मुकाबले में 160 रन से शिकस्त दे दी। पैंथर्स की टीम मार्कोर्स के 348 रन के हदफ के ताक़ुब में 187 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम लाहौर से मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। प्रोटीज वुमेन्स टीम आज सुबह जोहान्सबर्ग से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची थी। मेहमान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। डेविस कप फाइनल्स का ग्रुप मरहला स्पेन ने चेक रिपब्लिक के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। रॉबर्टो बैटिस्टा और आलमी नंबर 3 कार्लोस अल्कारेज ने चेक हरीफों को ज़ेर कर दिया। मुनफरिद मज़ाहिया अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले लेजेंड अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फन के इजहार के लिए संजीदा अंदाज में मज़ाह को मौजू बनाया। बरजस्ता जुमलों के बादशाह ने 30 बरस तक पाकिस्तान फिल्म नगरी पर राज किया। 12 निगार अवार्ड्स भी दामन में समेटे। और साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।